हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का 41th डे। आज हमने कंटिन्यूअसली 41th डे पे ट्रेड किया है, जिसमें हम डेली एक ट्रेड करते हैं। निफ्टी ऑप्शन बाइंड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, 30 पॉइंट का हम टारगेट लेते हैं। तो आज का हमारा रिजल्ट क्या रहा, हमने कहाँ पे ट्रेड किया था और उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब स्पॉट चार्ट में हम देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, इधर आप देख सकते हैं। इस कैंडल के ब्रेकडाउन में हमारी एंट्री बनी थी। उसके बाद इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और उसके बाद बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिया था हमारे फेवर में, लेकिन हमारा एक ट्रेड खत्म हो गया था, तो इसके लिए हमने कोई भी दूसरा ट्रेड किया नहीं है। मैं आपको इधर प्रीमियम चार्ट में भी दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे एंट्री ली थी वो। तो आज हमारी एंट्री बन गई, उसके बाद कोई भी दूसरी एंट्री हमने की नहीं थी। इधर आप देख सकते हैं ऑर्डर्स में, फील्ड ऑर्डर में सिर्फ आपको दो ही ऑर्डर दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई थी, उसके बाद मैंने कोई भी दूसरी एंट्री नहीं बनाई थी। हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद तुरंत ही रिवर्स किया और हमारा जो टारगेट था वो तुरंत ही हमको दे दिया, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल में हमारी एंट्री बनी थी। ये हमारी एंट्री की लाइन है, ये हमारा स्टॉप लॉस की लाइन है। तो ये तीसरी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं वहीं से ही रिवर्स हो गया और उसके बाद हमारा जो 1:3 का टारगेट है उसके ऊपर का टारगेट दिया, मतलब कि 40 पॉइंट तक का टारगेट दिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करें, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो रूल के हिसाब से हमने सब रूल फॉलो किए थे, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन मार्केट ने हमको पहले स्टॉप लॉस दिया तो वो लेना हमारा कर्तव्य है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। री एंट्री कर सकते थे इधर, मैंने सोचा भी था, लेकिन रूल ब्रेक हो जाता, क्योंकि हमारा डेली का ये रूल है कि हम डेली एक ही ट्रेड करते हैं। तो इसमें हम रूल ब्रेक करके डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहते थे। मार्केट को जब भी आपको रिवॉर्ड करना होगा तो ये बड़ा मोमेंटम आपको दे ही देगा, लेकिन हम हमारा रूल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि सोचिए अगर ये कैंडल है वो पूरी रिवर्स हो जाती है, दूसरी बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो हम क्या करते। आज का हमारा अननेसेसरी 1500 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इससे अच्छा है कि हमने डेली जो रूल बनाए वो रूल ही हम फॉलो करेंगे, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। तो स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ। यहाँ पे 731 का हमारा आज का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। इधर फंड नहीं दिख रहा है और इधर आपने नोटिस किया हो तो हमारा जो एग्जीक्यूशन का जो एरो आता है वो भी नहीं दिख रहा है। तो अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आज हमने 700 रुपये का लॉस लिया है। और इधर पोजीशन में आप देख सकते हैं मैंने दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। और कहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, 10 बज के 10 मिनट में मैंने एंट्री की थी और 18 मिनट पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 119 में हमारी एंट्री थी और 110 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इधर ट्रेडिंग जर्नल में भी हमने हमारा सब अपडेट कर दिया है। कल का जो बाकी था वो भी अपडेट कर दिया है और आज का भी अपडेट कर दिया है, क्योंकि कल थोड़ा इधर मैंने सेव तो किया था, सेव नहीं हुआ था, इधर डेट अलग थी और हमारा जो लॉस था वो अलग था, इसलिए मैंने ये दोनों अपडेट कर दिए। और आज का भी मैंने लिख दिया है, डे 41 ऑफ ट्रेडिंग विथ 20 के कैपिटल। और परफेक्ट एंट्री थी, लेकिन हमारा एसएल डे था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। री एंट्री हमने नहीं की, इसलिए हमारा रूल सब अब आज हमने फॉलो किया है। तो ऐसे ही हम हमारा ट्रेडिंग चैलेंज आगे बढ़ाते जा रहे हैं और देखते हैं। अगर हम 30,000 तक पहुंचने का हमारा टारगेट तो है, लेकिन जैसे जैसे हम 20,000 के ऊपर या तो 20,000 के आसपास पहुंचते हैं तो फिर से हम ड्रॉ डाउन में आ जाते हैं। वरना हम अगर इतने ही प्रॉफिट के साथ अगर आगे बढ़ते तो हम स्लोली स्लोली अभी तक 30,000 के आसपास पहुंचने वाले होते। लेकिन इधर आप देख सकते हैं, ये आज हमारा जो कैपिटल में से हम माइनस है तो 4,412 रुपये अप्रोक्स माइनस है, क्योंकि वो आपको वहाँ पे फंड नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी रखा है। और बाकी का अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर तो हम 576 के ही माइनस में है, क्योंकि बाकी का जो सब है वो टैक्सेस और चार्जेस हमने दिए है। तो ये 576 या इसका मतलब है कि 600 रुपये इसमें से निकल दो, बाकी सब हमने टैक्सेस और चार्जेस ही दिए है। तो इस सोचिए कि आपको ये भी कैलकुलेशन करते चलना पड़ता है, क्योंकि वो सब अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही माइनस में चलते जाएंगे। क्योंकि इधर आप देख सकते हैं डिफरेंस, कि इधर अगर चार्जेस नहीं होता और टैक्सेस नहीं होते तो सिर्फ हम 20,000 में से आज 576 रुपये ही माइनस होते। तो ऐसे ही हमको कॉस्टिंग भी निकालते जाना पड़ेगा। तो देखते हैं हम 30,000 तक कब तक पहुंचते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना,
क्योंकि ऐसे ही डेली हम जब भी ट्रेड करते हैं तो वीडियो बना ही डालते हैं। इधर आप देख सकते हैं 41th वीडियो है आज का हमारा, और आज हमने 30 तारीख में ट्रेड किया है। हमने जो चैलेंज वो स्टार्ट कब से किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हैं 17 जुलाई से हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो यही है कि 20,000 के कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था, तो अभी हम 17,000 के आसपास ही है, मतलब कि 3,000 के लॉस में ही है। और हमने 41 डे तक ट्रेड किया, वो बात अलग है। मतलब कि हमने हमारा कैपिटल प्रिजर्वेशन सीख लिया है। उसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि हमने डिसिप्लिन भी सीख लिया है। तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। सेटअप तो प्लस माइनस होते रहेंगे, ड्रॉ डाउन आते रहेंगे, प्रॉफिट भी आते रहेंगे, लेकिन हमने डिसिप्लिन रहना सीख लिया है, कैपिटल को बचाना सीख लिया है। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।